Hello and welcome to yet another episode of International Malkham Day special interviews of Shiva Chhatrapati Awards. Today we have a special guest who is from a rural area of Satara. उन्होंने उनका मलखम करियर एक गांव से शुरू किया और बहुत ही कठिनाइयों से जाते हुए उन्होंने अपना जो सपना था छत्रपति पुरस्कार मिलाने का वो पूरा किया। अभी भी वो रूरल एरिया में मलखम सिखा रही है लड़कियों को और उन्होंने पूरा वो गांव चेंज कर दिया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। तो आज जानते हैं मिसेस माया मोहिते से कि कैसे उनका ये पूरा मलखम का जर्नी हुआ। नमस्ते माया ताई। नमस्ते। माया ताई, आपका पूरा जर्नी गांव में हुआ मलखम का, तो मुझे जानना है ये कैसे शुरुआत हुई मलखम की आपके करियर। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी, सातारा डिस्ट्रिक्ट के मस्करवाड़ी उसका नाम है। एकदम ही छोटा गांव है। वहां पर हमारे यहाँ जो यात्राएं रहती है उसमें मल्लखम्ब का एक डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया था। श्री दीपक देशपांडे और सुजीत शेडगे जी एक ग्रुप को लेकर आए थे। उन्होंने मलखम्ब डेमोन्स्ट्रेट किया। मैंने लाइफ में पहली बार वह गेम देखा और मैं बहुत बड़ी तादाद में आकर्षित हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा गेम, क्योंकि उसमें बहुत चैलेंज था, बहुत आसान नहीं था, लेकिन दिखने में बहुत बढ़िया लगा। और मुझे उसी वक़्त लगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। मैंने खुद जाकर उनसे उनसे पूछा कि क्या मैं इस पर चढ़ सकती हूँ? और उन्होंने कहा, "जी, क्यों नहीं? बिल्कुल चढ़ सकती हो।" मैंने रोप हाथ में पकड़ा और पहले ही दिन रोप पर ऊपर तक चढ़कर नीचे आ गई और बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि ये लड़की अच्छा कर सकेगी मल्लखांब। उन्होंने कहा कि आपको जॉइन करना है, सीखना है? तो मैंने कहा जी, और उसी दिन से मैंने मल्लखांब जॉइन किया। आप सिर्फ 8 साल की थी, अब मैंने इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन में सिखाया है, बहुत बच्चे ट्राई करते हैं मलखम करना, पर ऐसे वही इंसान कभी छत्रपति अवार्ड ही बनेगा ऐसे कभी आपके कोच ने भी नहीं सोचा होगा। पर मायावती, आप मुझे बताइए कि आपकी जो प्रैक्टिस थी वो रूरल एरिया में होती थी कि आपको प्रैक्टिस के लिए सिटी में जाना पड़ता था कभी कभी, या ट्रैवल करना पड़ता था। शुरू में जो मैंने किया डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन के पहले, तो वो तो मेरा सभी प्रैक्टिस रूरल एरिया में रहा। मैंने यही बताया आपको कि देशपांडे सर और सुजीत शेडगे सर हमारे गांव आते थे और वहां पर हम हमें प्रैक्टिस कराते थे। एक आम का पेड़ था, उस पर रोप बांधा जाता था। नीचे मैट्स भी नहीं होते थे उस वक्त, और हमारा प्रैक्टिस होता था वहां पर। क्योंकि मेरे साथ और भी लड़कियां वहां पर करती थी, सबको तो ट्रेवल करना उतना आसान नहीं था। बसेस हम्म। के सिवा कोई ट्रैवल का व्हीकल हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो अच्छा था कि हमारे कोचेस ट्रैवल कर रहे थे उस वक़्त और हम मलखाम सीख रहे थे। आफ्टरवर्ड्स जब मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसके बाद सभी ने सीरियसली ये सोचा कि मुझे रेगुलर कोचिंग मिलना चाहिए। फिर मैंने स्कूल के लिए ही सातारा सिटी में एडमिशन लिया और मैं शिफ्ट ही हो गई मलखाम के लिए। तो सातारा में ही सीखूँ स्कूल्स में और उसके बाद मलखाम का प्रैक्टिस करूँ। तो उसके बाद मैंने सातारा में रहकर प्रैक्टिस की, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहा। जैसे भी मेरे फैमिली के प्रॉब्लम्स रहते थे, तो मैंने कभी-कभी अप डाउन करके भी, ज़्यादातर अप डाउन करके ही मलखाम का कोचिंग लिया। मैं तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब इतना ट्रैवल करना एक गेम के लिए या पूरा शिफ्ट करना अपना घर, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर उस टाइम पे आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, जैसे कि हम लोग जिम सूट में परफॉर्म करते हैं या शॉर्ट्स पहन के प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे गांव में लोगों ने कैसा उसको आपको रिएक्शंस मिले, या कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था। देखिए, माया मोहिते इसी बात के लिए सब लोग जानना चाहते हैं कि माया मोहिते सबसे अलग क्यों है? तो वो ये है कि मेरी कठिनाइयाँ। वरना शिव छत्रपति अवार्डी बहुत से हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने मलखम्ब जॉइन किया उसके बाद मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू होने के लिए मुझे जो करना पड़ा, जितनी दिक्कत हुई, यूनिफॉर्म की दिक्कत तो हुई ही, लेकिन मेरे जैसी एक देहाती लड़की स्पोर्ट्स फील्ड में एज अ करियर देखना और उसके लिए मेरे पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना, ये बात बात भी लोगों के लिए निंदनीय रहती थी। लोग उसका फन करते थे कि ये लड़की क्या करेगी जाकर, क्या करना है, जैसे आप फ़िल्मों में देखते हैं आजकल। तो उस तरीके का मुझे
उनके ताने सुनना वगैरह भी फेस करना पड़ा। यूनिफ़ॉर्म की तो दिक्कत मुझे रही शुरू में, लेकिन वो दिक्कत तो मुझे एज़ अ कोच ज़्यादा रही। जब मैं खिलाड़ी रही तो मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट था, लेकिन तब मेरी दिक्कतें थी कि मुझे वो इतना ट्रैवल करना, गाँव से वहाँ पर। कुछ दिन तो जब बरसात में हमारे यहाँ के रास्ते खराब हो जाते थे, तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। मुझे रोज़ कम से कम 5 या 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन वो भी मैं देर रात जब प्रैक्टिस के बाद रिटर्न आती थी, तो वो भी मैं ट्रैवल करके उसके बाद चलते जाना, रात के वक़्त होना, कभी-कभी कोई साथ भी नहीं रहता था। तो उस बात के लिए मुझे ज़्यादा लोगों ने सराहा और मेरी टीम में भी मुझे लोग कहते थे कि तुम अलग हो, बहुत ही तुम इस चीज़ के लिए बहुत डिवोटेडली कर रही हो, इतना कोई नहीं करता। इसके लिए तो मुझे अपने गेम को वैल्यू करना चाहिए कि मेरा गेम ही ऐसा है कि उसमें मैं इस तरह इन्वॉल्व हो गई कि मुझे कोई कठिनाई कठिनाई ही नहीं लगी। नहीं, दैट इज रियली वेरी नाइस बिकॉज मालती हम लोग मुंबई में रहते हुए भी हमने भी ये बहुत बार क्वेश्चन लोगों से सुने हैं कि आप यही पहन के क्यों करते हैं, आप पूरे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते, मतलब सिटी में रहते हुए भी हम लोग ने ये सुना है। तो आई कैन अंडरस्टैंड आपने कितना सुना होगा ये गांव में रह के। बाकी की बहुत, चीजें बहुत जैसे ज़्यादा। रात को लेट आना वगैरह इट्स वेरी कॉमन इन सिटी, बट हुँ, कॉस्ट्यूम पहनना, शॉर्ट्स पहनना, शिवाजी पार्क जैसे एरिया में भी मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा है कि अरे यार हम लोग घूमने आते हैं तो मैं तुम्हें शॉर्ट्स में देखती हूँ, तो आप कुछ अजीब नहीं लगता तुझे? सो यू नो अजीब। आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड कि आप गांव में रहते हुए भी कितना ये सब सुनना पड़ता होगा, बट आपने उस सब पे मात करते हुए आप इतने आगे बढ़े। इट्स रियली क्रेडिटेबल मायाते। स्पेशली आपके लिए एक सवाल है, आपने जैसे खुद को चेंज किया मलखम करने के टाइम पे, जैसे घर चेंज किया, कहीं सिटी में जाके रहने लगे, या फिर बहुत सारी चीजें फैमिली के लेके, जिम सूट पहनने से लेके सब कुछ चेंज हुआ आपके लिए। अभी जब आप सिखा रही है तो क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? अ, जैसे लड़कियों के मामले में, लड़कियां पहले सिर्फ घर पे रहती थी, काम करती थी वहां की, अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं उनमें मलखम करने के बाद? अगर आप ये जानना बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मेरी लड़कियों के आए हुए बदलाव जो है कि पूरे गाँव ने वो ऑब्ज़र्व किए हैं। लोग मुझे जानबूझकर आकर बताते हैं कि आपकी लड़कियाँ बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। जो लड़कियों के लिए पहले लोग अलाउ नहीं करते थे कि वो हाफ पैंट पहनकर प्रैक्टिस करें, आज वो लड़कियां बहुत सी चीजों में लीडिंग का काम कर रही है। गांव में जो भी ग्रुप्स रहते हैं जिनको हम मंडल कहते हैं, गणेशोत्सव के वगैरह जो ग्रुप रहते हैं, उनके कामों में भी मेरी लड़कियां उनके लिए वो जो ऑर्गेनाइजर्स लोग होते हैं उनके लिए जरूरी रहती है कि कोई लीडरशिप का काम करे। जैसे आगे जाकर बोलना, अपनी बातें लोगों के गले उतरना, उनको कन्विंस करना, ऐसी चीज़ें मेरी लड़कियाँ करने लगी है। इतना ही नहीं, उनके अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में भी उनका जो अम, ल अप्रोच था, वो बहुत बदल सा गया है। कि घर के जो डिसीज़न मेकिंग्स रहते हैं, कोई भी डिसीज़न रहता है छोटी बहन का एजुकेशनल हो या शादी का हो, अपनी खुद की शादी डिसीज़न लेना हो, तो उस बारे में बहुत बैलेंस्ड थिंकिंग लड़कियाँ कर सकती है और वो लीड कर सकती है, अच्छे डिसीज़न्स ले भी सकती है और उनको अमल में भी ला सकती है। ये विश्वास लोगों का लड़कियों की तरफ बढ़ गया है और मुझे लगता है ये मेरे काम का सबसे अच्छा आउटपुट अगर कोई रहा है, तो देहात की, गाँव की ये लड़कियाँ कॉन्फिडेंट हो रही है और अपने फैमिली का एक अच्छा सपोर्ट बन रही है। होप्स है उनकी फैमिलियों को। क्योंकि पहले फैमिलीज़ उनको अलाउ नहीं करती थी बहुत एम्बैरेस्ड फील करती थी कि ये लड़कियों को भेजूँ या ना भेजूँ, लोग उसके ताने भी कसते थे, उनके बारे में भी वही हुआ। लेकिन वो लड़कियों ने कंटिन्यू फिर किया। मैंने जैसे भी मेरे बहुत अड़चनें आई, बहुत मुझे दिक्कत हुई जब मेरे ट्रांसफ़र होते थे, 2-3 बार मेरे ट्रांसफ़र्स हुए, फिर भी मैंने उस सेंटर को आते-जाते रहा, बहुत ट्रैवल किया उस वक़्त में भी और उसका अच्छा फल ये है कि आज मेरी लड़कियाँ गाँव की बहुत सारी एक्टिविटीज़ लीड कर रही है। और जैसे लोग सोचते थे लड़कियों के लिए, ये लड़कियाँ हमेशा फॉलोवर्स रहती थी। फैमिली या फैमिली का कोई मेल जो होता है, मेन होता है वो, तो वो डिसाइड करता है कि का क्या करना है और लड़की फॉलो करती थी। लेकिन मेरी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं कि उनके घर के
अ, जो अपनी लाइफ के तो लेती ही है। दूसरी एक बात अच्छी कि ऐसा है मेरे यहाँ लड़कियाँ सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचती, उनका सोशल जो एटीट्यूड है, वो बहुत बदल-सा गया है। वो अपने बारे में सोचते-सोचते सोसाइटी के बारे में बहुत सोचती है। जो भी लड़कियाँ उनसे छोटी है, सीख रही है या फिर सराउंडिंग में जितने भी गाँव हैं, वहाँ पर जाकर वो मलखम्ब सिखाती है, योगा सिखाती है और बहुत चाहती है कि वो लड़कियाँ भी उनके जैसे डेवलप हो और उसके लिए वो ज़्यादा वक़्त देती है, अपना सभी करियर या फिर एजुकेशन ये सब सँभाल कर। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। आपने एक समाज को बदल दिया है ये आपके काम से, सिर्फ गेम को ही नहीं, पूरे समाज को बदल दिया है। एक लड़की की ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका हाथ बार है। एक कितना अच्छा फील होता होगा ना आपको ये सब खुद से महसूस करते हुए। बहुत क्योंकि मैं शुरू से फ़ील्ड में ये सोचती थी कि लड़की जो ओवरऑल हम जानते हैं कि फीमेल एंड मेल में जो डिफरेंस हमारी सोसाइटी में जाना जाता है, वो गाँव में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आपने पिछले साल का अपना इंटरनेशनल मल्लखांब दिन के क्लिप्स गौर से देखे होंगे तो कारी की यहाँ मेरे यहाँ से 70 साल की औरत भी रोप पर चढ़ी थी। ये बदलाव बहुत ही डेप्थ पाया हुआ बदलाव है और मुझे बहुत खुद को भी ताज्जुब होता है कि ये मैं कर सकी कि साड़ी पहनकर लड़कियां औरतें वो लड़कियों की माएँ रोप पर चढ़ी और उनके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था और बहुत खुशी महसूस कर रही थी, वो फ्रीडम महसूस कर रही थी और मैं इस फ्रीडम के लिए ही काम कर रही थी और इसके लिए मुझे हेल्प मिली अपने गेम की। कि ड्रेस कोड का जो बहुत प्रेशर रहता है ड्रेस का, तो इसीलिए मैं आज भी आपको साड़ी में दिख रही हूँ। लेकिन ये इसका बैरियर नहीं होने दिया मैंने। आप अपनी मर्यादाएँ सभी सँभाल कर भी गेम को जॉइन कर सकते हो और उसकी ऊँचाइयाँ लाँघ सकते हो। ये कॉन्फिडेंस मेरी लड़कियाँ और उनकी माएँ और पूरी सोसाइटी में मैं ला सकी, इस गेम के बलबूते पर। मैं खुद आई हुई हूँ कारी में, और मैंने गांव देखा है। वो पूरा गांव एक घर जैसा है। हम जब आए थे तब किसी ने हमें खाना खाने घर पे बुलाया, किसी ने हमें घूमने के लिए इनवाइट किया। तो आपने वो एक गांव को एक घर जैसा बना दिया है। मालती, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके जो कोच है, आपने बोला सुजीत सर। सुजीत सर ने आपको कोई एक इम्पोर्टेंट टिप या एक अलग एलिमेंट ऐसे कुछ आपको याद है उन्होंने जो सिखाया हुआ या बताया हुआ आपको? सर का सिखाना बहुत अलग है। मैं नहीं कह सकती कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में कहने से ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगा, जो मेरे लिए लाइफ टाइम बहुत इम्प्रेसिव रहा, वो बात ये है कि वो कभी पॉसेसिव नहीं थे अपने खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर। जितनी भी मेहनत उन्होंने मुझ पर की, मेरा परफॉर्मेंस बनाने के लिए, मैं अच्छी अच्छी खिलाड़ी बनूँ, अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, उसके लिए उन्होंने जितनी भी मेहनत की उसका कभी उन्होंने इतना हक नहीं जताया कि तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, इस बार तुम कैसे फेल हो गई इस कॉम्पिटिशन में, ये एलिमेंट तुमने इतना गलत क्यों किया? इस तरीके की कभी उन्होंने क्या कहते हैं उसको, मुझको एम्बैरेस नहीं किया उस चीज़ के लिए। मुझे अपना टाइम दिया, मुझे सीखने के लिए वो बहुत टेंडरली उन्होंने मुझे हैंडल किया उस बारे में, जो कि स्पोर्ट्समैन की मेंटालिटी हैंडल करना एक बात रहती है आजकल हमारे यहाँ काउंसलिंग करते हैं खिलाड़ी के लिए, तो उस तरीके का पूरा जो है मेरे कोच मेरे लिए करते थे और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे काउंसलर हैं कि उन्होंने मुझे डेवलप होने के लिए पूरा वक़्त दिया, कभी मुझे एम्बैरेस नहीं किया, कोई जल्दबाज़ी नहीं की या फिर मुझे प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि ये ऐसा-ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने मुझे पूरा स्कोप दिया डेवलप होने के लिए, अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से। तो वो बात मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं वही चीज़ अपने लड़कियों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ और मुझे लगता है वो एक अच्छे कोच की निशानी है। अ, और एलिमेंट के आपने बारे में बोलना हो तो एक एलिमेंट मैं बता सकती हूँ, जो कि आज भी अपने स्पोर्ट्स फील्ड में, रोप मलखम्ब में स्पेशली सभी करना पसंद करते हैं और वो एक अलग डिफरेंट एलिमेंट है, ऐसा सोचते हैं।
तो वो है 360 टन बजरंग, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया। हमारी व्यायामशाला में जब भी हम प्रैक्टिस करते थे, तो सुजीत शेड़गे जी और विश्वतेज मोहिते, ये बहुत डिस्कशंस भी होते थे उनके। मैं तो बहुत छोटी थी और मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में कभी सोचती नहीं थी, मेरे लिए सोचने का काम ये लोग करते थे। तो उन दोनों की वो डिस्कशन में और सुजीत शेड़गे सर की प्रॉपर गाइडेंस में मैंने वो एलिमेंट किया। वो एलिमेंट आज भी एक जादू की तरह लगता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर वो अच्छे तरीके से किया जाता है तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। यस यस मायाती, मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वो एलिमेंट आपको करते हुए। दैट टाइम आई वाज इन आई थिंक अंडर 14, और इमीडिएटली हमने नेक्स्ट ईयर वो परफॉर्म किया था, तो हमने सबने वो कॉपी किया हुआ एलिमेंट है आपका, और अभी भी हाँ, वो इतना हिट है, मतलब इतने साल बाद। जब मुझे हाँ, मलखम छोड़े अभी 15 साल हो गए, तो तब से हम कर रहे हैं, तो अभी और अभी भी वो इतना अभी ही पॉपुलर एलिमेंट है। हुँ, So it's a very nice element. वैसे आपको या एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपको कैसा लगता है तभी के कॉम्पिटिशन्स और अब के कॉम्पिटिशन्स, मतलब बहुत डिफरेंस हो गया है कहीं कहीं। पहले कंपल्सरी ऑप्शनल दोनों होते थे, अभी सिर्फ ऑप्शनल है। तो और बहुत चीजें बदल गई है। तो आपको उस सब में क्या फर्क ज्यादा लगता है, और कंपल्सरी ऑप्शनल का जो ये है उसका उसके बारे में आपका क्या राय है? सबसे पहली बात कि कॉम्पिटिशन्स में आए हुए बदलाव तो उसमें बहुत अलग-अलग स्तर पर बदलाव आए हुए हैं। एक पहली बात कि खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आर वेरी मच इंक्रीज्ड। इतनी नहीं थी उस वक़्त। लड़कियाँ भी बहुत बढ़ गई है। कुछ गिने-चुने जिलों से लड़कियों के पार्टिसिपेशन रहते थे। लेकिन अब तो बहुत बड़ी संख्या में लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने लगी है, ये बात बहुत अच्छी हो गई है, ये बड़ा बदलाव है। साथ ही अम, लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी। जब मैं खेलती थी तो मुझे पता नहीं था कि एबीसी एलिमेंट्स क्या है, जजिंग कैसे होता है, मेरे मार्क्स गए कहाँ, मुझे मिले कहाँ, ये कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब देखें तो कि नॉलेज की लेवल भी बहुत बढ़ गई है। बहुत लोगों को कम से कम जितने मलखाम में एक्टिव है, उन सब लोगों को ये पता है कि मलखाम का इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है या फिर एलिमेंट्स कैसे देखे जाते हैं, कैसे देखने चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशंस और लोगों की नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ गई है। उसके हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ गया है और और विड्थ बढ़ गई है। डेप्थ तो बढ़ रही है गेम की अपने, लेकिन विड्थ भी बढ़ रही है, विस्तार बढ़ रहा है गेम का, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगा है। उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन्स भी वक़्त ज़्यादा लेने लगे हैं। जो कॉम्पिटिशन्स 2 दिन में हो सकते थे, लेकिन आज 4 दिन भी उसके लिए कम लगने लगे हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है अब कॉम्पिटिशन्स लेने में। दूसरी बात आपने पूछी वो है कि कंपल्सरी और ऑप्शनल का। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक बाजू अगर हम देखें तो कंपल्सरीज़ थे तो वो अच्छा था, ऐसे मैं कह सकती हूँ। क्योंकि कंपल्सरीज़ राउंड्स में कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि बेसिक मलखाम में होनी चाहिए। अगर आप बेसिक मलखाम अच्छा कर रहे हो, तभी आप दूसरा स्टेप ऑप्शनल की तरफ बढ़ो। दोनों चीज़ों में आप माहिर रहो तो ये खेल अच्छी तरह आपको आता है, ये फाइनल हो जाता है। तो उस हिसाब से कंपल्सरीज़ होने चाहिए थे। खिलाड़ी के लिए 2 चांस रहते थे। अब जब ऑप्शनल्स हो गए तो सिर्फ़ ऑप्शनल्स में, और ऑप्शनल्स में क्या होता है कि सभी के एलिमेंट्स डिफरेंट रहते हैं, तो कंपैरिज़न उतना ईज़ी नहीं रहता या फिर इवैल्यूएशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है। जो जजेस या जो कोचेस रेगुलरली कोच करते हैं, जो जजेस बहुत फ्रीक्वेंटली जजिंग करते हैं, उनको वो डिफरेंस वो नोटिफाई कर सकते हैं और परफेक्ट जजिंग करके अच्छे खिलाड़ियों को ही रैंकिंग दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ ऑप्शनल के जजिंग करने से वो प्रॉब्लम बढ़ गई है। ऑप्शनल्स में उतना कीनली डिफरेंशिएट कर न पाने वाले जजेस की संख्या ज़्यादा है। और कंपल्सरी का अगर सपोर्ट होता था तो कंपल्सरी के 10 एलिमेंट ही देखने हैं और देखने में परफेक्शन ज्यादा रहता था क्योंकि एलिमेंट्स फाइनल रहते थे, उसका उसके मार्क्स फाइनल रहते थे और उसके हिसाब से परफेक्ट जजिंग होता था। तो खिलाड़ी के लिए और जजिंग सिस्टम के लिए दोनों के लिए कंपल्सरी होना मेरे हिसाब से अच्छा था, लेकिन अब वो आई नहीं है अग्री तो आई अग्री विथ यू। ये पहले थोड़ा इजी, जजेस के लिए थोड़ा इजी था ये सब डिसाइड करना। अभी थोड़ा हम्म, डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज कंपैरिजन दो सेट अच्छे हो सकते हैं, बट डिफिकल्टी दोनों की अलग अलग हो सकती है। और उसमें
वो जज करना थोड़ा सेम टाइप का इवैल्यूएशन होता है। एक ही बेस पर दोनों परफॉर्मेंस को पकड़ा जाता है और कभी-कभी खिलाड़ियों का डिवैल्यूएशन हो जाता है। अच्छे परफॉर्मेंस का भी डिवैल्यूएशन होने की इसमें शक्यता ज़्यादा है। तो मैं अभी जो आपने बोला कि रूल्स चेंज हो गए हैं या लड़कियां बढ़ गई है या लड़के बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे कॉम्पिटिशन भी लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि रात को 2 या 3 बजे तक चल रही है। तो उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? कैसे हम अपनी कॉस्ट बिना बढ़ाए बट हम लोग जल्दी एटलीस्ट रात को 11-12 बजे तक कॉम्पिटिशन अगर खत्म कर पाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए पहले ही उस चीज़ के लिए 2 सॉल्यूशंस थे कि कॉम्पिटिशन्स डिवाइड किए जाएँ। हमारे 4 ग्रुप्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो 2 ग्रुप्स का एक टाइम में लेना शायद 2 दिन में वो हो जाएगा और 2 ग्रुप्स का अलग लेना, 2 ग्रुप करना, 4 ग्रुप के। तो उसके हिसाब से वो अच्छा जा रहा था। उसके लिए जो आपके अनुदान को क्या कहते हैं फंडिंग आता है गवर्नमेंट का या फिर जो भी फंडिंग आता है उसके हिसाब से कॉस्टिंग भी बैलेंस हो जाता था लेकिन अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र के लोग जो है ऐसा सोचते हैं बहुत मैं भी उनमें शामिल हूँ हम सोचते हैं कि जब पहले कॉम्पिटिशन्स एक साथ होते थे चारों ग्रुप्स के तो खिलाड़ी एक दूसरे के परफॉर्मेंस देखते थे सीनियर्स के परफॉर्मेंस जूनियर खिलाड़ी देख सकते थे तो उनके लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रहती थी कि वो देखे और सीखे बहुत सी चीजें हमें अगर देखने को मिले तो ही हम सीख सकते हैं तो जो गांव से आने वाले खिलाड़ी वगैरह थे तो उनके लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो बढ़िया परफॉर्मेंस देख पाते थे लेकिन अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये अपार्ट करना हमारे लिए सही रहेगा लेकिन अगर हम ऐसा कर सके कि इस साल मिनी और जूनियर एक साथ जूनियर और सीनियर एक साथ ऐसा करते हैं तो अगले साल मिनी और जूनियर एक साथ सीनियर एक साथ और मतलब अंडर 12 अंडर 18 एक साथ और अंडर 14 अबव का ग्रुप एक साथ ऐसे ग्रुप्स को बदलते रहते तो दोनों चीजें हो सकती है और दैट इज जजेस की अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उस वक्त इसलिए भी बहुत से लोग चाहते हैं कि वो एक साथ हो या ना हो उसमें बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन है तो जजेस को भी अगर हम 2 ही दिन के लिए कंसिडर करें तो 2 दिन जजेस आ सकते हैं और दूसरी कंपटीशन के लिए अगर गैप रहता है बीच में तो दूसरी कंपटीशन के लिए भी लोग वक्त निकाल सकते हैं दैट्स राइट मायाति बिकॉज हमने आपका सेट देखा, हमने आपसे इतना सीखा, जैसे आपकी टर्न बजरंग 360 टर्न बजरंग ये देखी, तभी तो हम कर पाए। अगर तभी हमारा अलग अलग होता है एज ग्रुप और हम कभी आपका परफॉर्मेंस ही नहीं देख पाते तो हम ये चीज सीख ही नहीं पाते। तो बड़ों से बिल्कुल बहुत चीजें सीखने को मिलती है। दैट्स वेरी ट्रू। लास्ट क्वेश्चन मायाति, अभी हमारा गेम बढ़ रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगा है। आपको इस बात की रिग्रेट होती है कि यार मैं ये जमाने में होती तो मैं भी इंटरनेशनल खेल पाती? आपको ऐसे लगता नहीं है कि अभी वापस जन्म लेके आ जाऊं और वापस इंटरनेशनल खेलने को मिले मुझे? सबसे पहली एक बात की वापस जन्म लेकर खिलाड़ी होके वो उस बात की खुशी महसूस करना उससे भी मैं ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस जिंदगी में ही जब मैंने वो फील किया था पहले की इंटरनेशनल मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ में मैं देख सकूंगी होप्स थे लेकिन उसकी उसकी गारंटी नहीं थी कोई लेकिन इसलिए मैं आज भी खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे नहीं खेलने मिला लेकिन मेरी बाद की बहुत सी पीढ़ियां अब वो ख्वाब देख सकती है सच होते हुए देख सकती है नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिला सकते हैं हाल ही में अपने स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने हमारे देश के स्टूडेंट्स ने अर्जुन अवार्ड के लिए अप्लाई किया है बहुत बड़ी खुशी की बात है ये सिर्फ इंटरनेशनल गेम्स होने की वजह से हो रहा है इंटरनेशनल्स में इंट्रोड्यूस होने की वजह से हो रहा है मैं बहुत उसके लिए थैंकफुल हूँ लोगों लोगों की कि उन्होंने ये ट्राई किया और उसके कारण ही हमारे खेल को भी बहुत अच्छा एक ऊंचाई मिल गई है और बहुत से चांसेस बढ़ गए हैं कि बाकी खेलों के कंपैरिजन में हमारे खेल के खिलाड़ी खुद को थोड़ा सा इनसिक्योर और कम समझते थे लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल पर जाने के कारण हमारे गांव की लड़कियां भी सोच सकती है कि मैं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हूँ
और मैं सभी वो चीज़ें मिला सकती हूँ जो अदर गेम्स के खिलाड़ी पा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही और आपका बेटा भी मलखम्ब करता है, आनंददायक है। तो आपको कैसे लगता है जी, कि आपका कोई लाइक हाउ डू यू फील कि योर किड इज आल्सो इन द सेम फील्ड, तो कैसा फील होता है आपको? मुझे उसका मलखम्ब करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मलखम्ब फ़िटनेस के लिए और आगे जाकर मैं कहूँगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया गेम है। हम सब जानते हैं कि मलखम्ब ना ही सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ बढ़ाता है बल्कि आपली आपकी मेंटल ग्रोथ करता है, आपको साउंड करता है मेंटली। तो उस हिसाब से मेरा बेटा, मैं नहीं चाहती कि वो बहुत बड़ी ऊँचाई, मेडल्स की ऊँचाई लांघ दे, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो तय-हयात अपनी ज़िंदगी के लिए मलखम्ब करे और हो सके जितना मलखम्ब में एज़ अ खिलाड़ी वो काम करेगा ही, लेकिन जैसे हम काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जैसे हम फ्री ऑफ चार्ज सिखा रहे हैं, इस खेल को सोशलाइज़ करने में लगे हुए हैं, वैसे वो भी काम करे, ऐसे मैं चाहती हूँ और प्राउड सो फील मच, तो है ही। वेरी नाइस। हुँ। Thank you very much, Mayate. Your thoughts, your thinking is really inspiring for everybody. The way you started in rural area and you still continue, and आप अभी भी रूरल एरिया के लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए वहां जाती है, अपना काम संभालते हुए उन्हें जाके फ्री में सिखाती है, ये बहुत ही अच्छी और क्रेडिटेबल बात है। योर वर्क इज रियली ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर में भी ऐसा ही अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच, माया। थैंक यू।